रागिनी की शादी कमलेश से होती है। वो एक बहुत ही अच्छा पति है, लेकिन उसकी सास चंदा हिटलर या किसी सख्त टीचर से कम नहीं होती है। बहू, अरे कहाँ मर गई? अभी तक तूने छत पर सफाई नहीं की। अरे कहाँ मुंह काला कर रही है तू अपना इतनी देर तक? तुझे पता है ना, मुझे छत पर जाकर अपनी सहेलियों से फोन पर गप्पे लड़ाने हैं। वो माँ जी, मैं भूल गई थी। अभी साफ कर देती हूँ। जल्दी साफ कर, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहू है और तेरा कचूमर करके तुझे कूड़े में फेंकाऊंगी। हाँ, कदमू ही करम जली कहीं की। चंदा न सिर्फ बहू रागिनी से बल्कि बेटे कमलेश और पति बलवंत के साथ भी ऐसा ही करती है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, शिमला। उल्टे हाथ से चाटा मारूंगी ना तो दूसरी चौक के कूड़ेदान में जा गिरेगा तू। कमीने, चुपचाप काम धाम पर ध्यान दे, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। लेकिन माँ, अब मैं बच्चा थोड़ी रहा हूँ। मैंने कहा ना, सुनाई नहीं देता? कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या तेरे? ऐसे ही जब बलवंत भी आराम कर रहा होता है, तभी चंदा उसे लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है। अरे क्या हुआ चंदा? क्यों परेशान करती रहती है जब देखो तब? अरे किस जन्म का बदला लेती है रे तुम मुझसे? जाओ, जाकर घर का सामान लेकर आओ और मेरे लिए 2 घंटे लाइन में खड़े रहकर मोहन लाल की बर्फी लाना। जाओ, आराम किया तो टांगे तोड़ दूंगी आपकी। वो जबरदस्ती बलवंत को घर के बाहर भेजती है और खुद आराम फरमाती है। ये सारा न्याय देखकर बहू रागिनी को बहुत गुस्सा आता है। बस, अब बहुत हुआ माँ जी का राज। अब तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, और उसके लिए मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। अगले दिन अचानक से चंदा, कमलेश और रागिनी देखते हैं कि बलवंत ने दूसरी शादी कर ली है और उसके साथ उसकी दूसरी बीवी शीला भी आई है। ओह माय गॉड, मेरी नई सास। हेलो, हाय। पापा, आपने ये कब, कैसे और क्यों किया? आपने ये बहुत गलत किया है जी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तेरी तो ऐसी की तैसी बुढ़िया। खबरदार जो मेरे सुहाग पर हाथ भी उठाया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तुझे पता नहीं मैं एक बॉक्सर हूँ। ऐसा पंच मारूंगी कि तेरा मुंह ही चपटा हो जाएगा। चंदा शीला से डर जाती है। अगर इस घर में रहना है तो सही से रहना होगा, समझी चंदा? क्योंकि अब इस घर की मालकिन शीला है। शीला के आने के बाद बलवंत चंदा को कमरे से बाहर निकाल देता है और वो और शीला अंदर रोमांस करते हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आहा निकलती रही। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अब शीला के घर में आने से चंदा का राज खत्म हो जाता है। तैयार हो गई क्या रागनी बहू? चलो, हमें मूवी के लिए लेट हो रहा है। 1 बजे का शो है। चंदा डार्लिंग, तुम घर का सारा काम निपटा लो, और हाँ, हम सबका खाना भी रेडी रखना। हम आ रहे हैं अभी। अरे लेकिन वेकिन क्या? अगर इस छत के नीचे रहना है तो ये सारे पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे, वरना गेट लॉस्ट। चंदा को ना चाहते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वहीं उसकी बहू, बेटा और पति तीनों के तीनों शीला के करीब जा चुके थे और चंदा से दूर। हैप्पी मदर्स डे शीला माँ, ये रहा आपके लिए गिफ्ट। बेटा, मुझे भूल गया तू? शीला माँ ही मेरी माँ है। जब आप मेरी माँ थी तब आपकी ममता किसी जेल खाने के जेलर की तरह थी, जो हर वक्त सबसे सख्ती से पेश आता है। चंदा बहुत उदास हो जाती है। शीला और रागिनी के बीच का रिश्ता तो इतना गहरा हो गया था कि मानो वो दोनों माँ बेटी ही हों। ना होश ना खबर है, ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल पर। पति, बेटा, बहू तीनों मुझसे छिन गए हैं। चंदा आखिर में सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो आप सब। मैं सबसे सख्ती से पेश आती रही और कभी किसी को ठीक से समझ नहीं पाई। मुझे एक आखिरी मौका तो दे दो। मैं आप तीनों से वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी सास, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ जरूर बनूंगी। तभी तीनों मुस्कुराते हैं और शीला कहती है, चिंता मत करो चंदा, मैं तुम्हारी सौतन नहीं हूँ। ये तो तुम्हारी बहू का प्लान था, तुम्हें अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। मैं तुम्हारे बहू की दूर की मौसी हूँ।
और अब जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया है तो अब मैं चलती हूँ। सच में इसका मतलब ये सब वाकई में एक नाटक था। हाँ माँ जी, क्योंकि मुझे पता है आप बाहर से सख्त हैं लेकिन अंदर से उतनी ही नर्म, और आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए मुझे ये करना ही सही लगा, और फिर मैं आपकी झूठी मूठी सौतन को घर ले आई। चंदा को तीनों माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से चंदा सबके साथ अच्छे से पेश आने लगती है और हंसी खुशी मिलजुल कर साथ। चांदनी और कोयल दोनों पक्की सहेलियां होती है। कोयल एक अमीर घराने की लड़की होती है, वहीं चांदनी बहुत गरीब होती है। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता सिवाय उसकी दादी नीला के। बचपन में ही चांदनी के माता पिता उसे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी दादी नीला ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया। स्कॉलरशिप के जरिए चांदनी को भी टाउन के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। चांदनी वो देख कितना हॉट है ना वो लड़का। हाय हाय क्या रसीली बॉडी, क्या डोले शोले, हाय मैं मर जावा। कोयल तू भी ना चल, हमें लेक्चर्स के लिए लेट हो रहा है। चांदनी कॉलेज के बाद एक शोरूम में पार्ट टाइम जॉब करती है और उस शोरूम के मालिक के बेटे अमित को चांदनी से प्यार हो जाता है। मैं यूं रोज देखकर मुझसे कहे बिना रहा नहीं गया। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चांदनी। अमित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और तुम अमीर। हम दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या हुआ चांदनी? तभी वहाँ पर अमित के पिता बलदेव आते हैं और उसे जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे ये हमारे शोरूम की नौकरानी है, इससे तुम्हें प्यार हो गया? हाँ तो उसमें गलत क्या है पापा? प्यार अमीर और गरीब देखकर तो नहीं किया जाता ना। शट अप अमित, तुम्हारी शादी तो अब मैं करवाऊंगा, और वो भी अपने बिजनेस फ्रेंड गोपाल की बेटी से। गोपाल कोई और नहीं बल्कि कोयल के पिता ही होते हैं। किस्मत ऐसे मोड़ पे ले आती है कि अमित और कोयल का रिश्ता पक्का हो जाता है। और जब चांदनी को ये पता चलता है कि कोयल का रिश्ता अमित के साथ तय हुआ है, तभी चांदनी, मैं ना आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई है। ये देख, ये है तेरे होने वाले जीजू। अमित, ये कैसा खेल खेल रही है किस्मत। कोयल इस बात से बेखबर थी कि अमित और चांदनी दोनों एक दूसरे पर अपनी जान लुटाते हैं। अमित को अपने परिवार के दबाव में आकर कोयल से शादी करनी ही पड़ती है। अमित भी इस बात से अनजान होता है कि कोयल और चांदनी पक्की सहेलियां हैं। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। अमित बेबी, आज की शाम तुम्हारे नाम। बुझा दो ना मेरे अंदर की प्यास, खोल दो ना बाहें और दिखा दो मुझे जन्नत। कोयल, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज फिर कभी। लेकिन अमित, जब जब कोयल अमित के पास रोमांस करने जाती है तब तब वो उससे दूर भागता है। फिर एक दिन अमित शराब पीकर चांदनी के पास जाता है और तभी कोयल भी उसका पीछा करती है। चांदनी, ए चांदनी, अब तुम मेरी हो। अमित और चांदनी एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे इस कोयल के साथ रहने में घुटन हो रही है चांदनी। अमित, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम अब कोयल के पति हो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इसका मतलब मेरी सहेली ही मेरी सौतन निकली। अमित ऐसे ही रोजाना अब चांदनी के पास जाने लगता है, जिसके बारे में कोयल को सब पता होता है। चांदनी और अमित दोनों का मेरी शादी से पहले ही प्यार था और उन दोनों ने मेरे लिए अपने प्यार का सैक्रिफाइस किया। चांदनी अमित से दूर जाने के लिए शहर छोड़कर जाने का फैसला करती है और वो और नीला दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। तभी वहाँ पर उसे कोयल रोकने आती है। रुक जाओ चांदनी, मुझे सब पता है कि तुम और अमित एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। चलो, अब तुम दोनों के एक होने का वक्त आ गया है। कोयल अमित को डिवोर्स दे देती है और चांदनी और अमित को एक कर देती है और पूरे परिवार से कहती है, अगर ये दोनों चाहते तो ये हम सबसे लड़के अपने प्यार को मुकम्मल करते, लेकिन नहीं, इन्होंने सबके बारे में सोचा। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इनके बारे में सोचें और इनके प्यार को स्वीकार करें। सभी कोयल की बात को सुनकर चांदनी और अमित के रिश्ते को अपनाते हैं और फिर उनकी शादी होती है, जिसके बाद वो हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।